गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने बात करा एक कोष्ठिका क्या होती है, क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, इन सभी बातों का हमने अध्ययन किया लास्ट क्लास में। आज अपन बात कर रहे हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। अब एकक कोष्ठिका के जो प्रकार है वो किस आधार पर दिए गए हैं कि किसी भी एकक कोष्ठिका के अंदर अवयवी कण जो है वो किस स्थिति पर होंगे, उस स्थिति के आधार पर एकक कोष्ठिका का अलग अलग नाम दिया गया है। तो सामान्य तौर से अगर बात करें तो एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है। इन दो प्रकारों के नाम कह सकते हैं सामान्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका, और दूसरी है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो अपन बात करें सामान्य तौर से एकक कोष्ठिका दो प्रकार की होती है, सरल एकक कोष्ठिका और सेकंड है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। सेकंड है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। सरल एकक कोष्ठिका किसे कहेंगे? तो सरल एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या हो सकती है? ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहां विद्यमान हो? एकक कोष्ठिका के कोनों पर विद्यमान हो। कोनों पर कैसे अपन देख सकते हैं, एकक कोष्ठिका को यहां घन के रूप में मानते हैं, यानी घन जो है वो एकक कोष्ठिका का स्वरूप होता है। इसके प्रत्येक कोने पर आप देख रहे हैं किसी घर में 8 कॉर्नर होते हैं, तो प्रत्येक कोने पर यदि अवयवी कण विद्यमान है तो अपन कहेंगे सरल एकक कोष्ठिका। अब दूसरा प्रकार है केंद्रीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय कोष्ठिका में क्या होगा कि जो अवयवी कण है वो कोनों पर तो होंगे ही, उसके अलावा एकक कोष्ठिका की अन्य स्थितियों पर भी विद्यमान होते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी केंद्रीय की जो अवयवी कण है, अवयवी जो कण है वो कोनों के अतिरिक्त, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका की अन्य स्थितियों पर भी विद्यमान होते हैं। एकक कोष्ठिका की अन्य स्थितियों पर भी क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। अब ये अन्य स्थितियां कौन सी होगी? इस आधार पर एकक कोष्ठिका जो केंद्रीय एकक कोष्ठिका है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। सबसे पहली है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। सेकंड है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। और थर्ड है अंत्य, या इसे आप अंतः भी कह सकते हैं, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अंत्य नाम लीजिए, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अब काय केंद्रित किसे कहते हैं? तो काय केंद्रित में अपन क्या समझ सकते हैं कि अवयवी कण जो है वो कोनों पर तो है ही, उसके अलावा काय के केंद्र पर, यानी उस एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी विद्यमान होगा। फलक केंद्रित में क्या लिख सकते हैं कि अवयवी कण जो है वो कोनों पर तो होंगे ही, उसके अलावा समस्त फलकों के
केंद्र पर विद्यमान होंगे, समस्त फलकों के केंद्र पर विद्यमान होंगे। अंतर केंद्र में क्या लिख सकते हैं कि जो अवयवी कण है वो कोनों पर होंगे, उसके अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी विद्यमान होंगे। तो इस प्रकार काय केंद्रित में कोनों पर प्लस काय के केंद्र पर, फलक केंद्रित घनीय में कोनों पर उसके अलावा समस्त फलकों के केंद्र पर, अंत्य केंद्रित पर कोनों पर उसके अलावा दो विपरीत फलकों के केंद्र पर। तो संरचनात्मक रूप से अगर काय केंद्रित को अपन समझें तो आप देख सकते हैं कि जो एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका जो है उसके कोनों पर तो अवयवीकरण अपन को लगानी है। उसके अलावा यदि एकक कोष्टिका के मध्य में कोई कण विद्यमान हो, देखिए यहाँ पर एक बीच में मैंने लगाया एक कण, तो वो हो जाएगा काय केंद्रित। काय केंद्रित को अपन लिख सकते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए बी का मतलब बॉडी, बॉडी का मतलब होता है काय, सी का मतलब बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, यानी केंद्रित, और घनीय का मतलब क्यूबिक, क्यूबिक और यूनिट सेल। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फलक केंद्र में देखते हैं अपन, तो अवयवी कण जो है वो कोनों पर तो होंगे ही, देख रहे हैं आप, और समस्त फलक, अब घन के अंदर 6 फलक होते हैं, उन समस्त 6 फलकों के केंद्र पर विद्यमान होंगे। तो देखिए एक फलक ये रहा, इसके सामने वाला नीचे वाला ये रहा, ये इसके सामने, ये बाएं दाएं का। अब ये देखिए फ्रंट में यानी एक आगे और एक पीछे, तो ये आगे और ये क्या है पीछे। तो यहाँ पर अब बात करें तो समस्त फलकों के केंद्र पर विद्यमान है। इसे आप शॉर्ट लिख सकते हैं, देखो एफसीसी, फेस, फेस का मतलब फलक, सेंटर्ड केंद्रित, क्यूबिक घनीय एकक कोष्टिका। बात करते हैं अंत्य केंद्रित, तो अंत्य केंद्रित में अपन संरचनात्मक को देखते हैं, तो अवयवी कण जो है वो कोनों पर तो है, और साथ में लिखा हुआ दो विपरीत फलकों के केंद्र पर। अब दो विपरीत फलक, आप आमने सामने कोई फलक लिख सकते हैं, ये देखिए ये दो विपरीत फलक पर मैंने डॉट लगाई है, तो दो विपरीत फलकों के केंद्र पर अगर यहाँ अवयवी कण है तो ये अवयवी कण जो है वो इन दोनों विपरीत फलकों के केंद्र पर विद्यमान होगा। तो इसे अपन लिख सकते हैं ई सी सी, यानी ई का मतलब एंड, सी का मतलब सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान दीजिए दो विपरीत फलकों के केंद्र पर विद्यमान होगा। तो दो विपरीत फलक दिख रहे हैं, इनके केंद्र पर हमने अवयवी कण रख रखे हैं, तो वो हो जाएगा आपका अंतर केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। तो ये इनके प्रकार हैं, और साथ साथ में इनके प्रकार में किस प्रकार से अवयवी कण जो है इनमें रखे जाते हैं। अब आगे अपन बढ़ते हैं, एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स क्या होते हैं इनके बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं। यहाँ पैरामीटर का क्या मतलब है, यानी एकक कोष्टिका जो होती है प्रकृति के अंदर एकक कोष्टिकाओं के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने टाइप्स हो सकते हैं, ये जो प्रकार हैं यानी ये जो इनकी संरचनाएं हैं वो कोई ना कोई आधार से तो बनाई होगी। तो ये जो संरचनाओं के आधार हैं उन्हें ही पैरामीटर कहा गया है। अब ये आधार क्या हो सकते हैं, तो उनमें इनको मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो है अक्षीय दूरियां, यानी किनारे के मध्य की लंबाई, और सेकंड है अक्षीय कोण, यानी किनारे के मध्य का कोण। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई भी एकक कोष्टिका हो जो आगे जाकर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है, वो यदि त्रिविमीय रूप से फैली हो तो OX दिशा की तरफ जो लंबाई है, OX दिशा की तरफ जो किनारे की लंबाई है वो इसको हमने A से लिखा है, OY दिशा की तरफ जो किनारे की लंबाई है उसे हमने B से लिखा है, और OZ की तरफ जो किनारे की लंबाई है उसे हमने C से लिखा है।
यानी तो पैरामीटर है किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई। इसे मैंने बता दिया, क्या लिख सकते हैं आप, अक्षीय दूरियां। इसे आप लिख सकते हैं अक्षीय दूरियां, यानी अक्ष की तरफ ये दूरी कितनी है, एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरफ। इसे कैसे कहते हैं, ए बी एवं सी। सेकंड है ये जो किनारे की लंबाई है, यानी दो किनारों के मध्य या दो किनारों की लंबाई के मध्य का कोण, जैसे ए और बी किनारों के मध्य की लंबाई का कोण अल्फा है, बी और सी किनारों के मध्य की लंबाई का कोण बीटा है, ए और सी किनारों के मध्य की लंबाई का कोण गामा है। तो लिखें किनारे के मध्य का कोण, इसे आप लिख सकते हैं अक्षीय कोण। अक्षीय कोण कौन कौन से, अल्फा किन के बीच में है, ए तथा बी के मध्य बन रहा है, बीटा किन के बीच में बन रहा है, बी तथा सी के मध्य बन रहा है, गामा किन के बीच में बन रहा है, ए तथा सी के मध्य बन रहा है। तो मुख्य रूप से एकक कोष्टिका के पैरामीटर कौन कौन से होंगे, एक तो किनारे की मध्य की लंबाई जिसमें ए बी सी, तो तीन तो ये पैरामीटर हो गए, तीन अलग अलग, ए बी और सी। और किनारे के मध्य के कोण में कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। तो कुल मिलाकर कितने पैरामीटर हो गए, 6 हो गए, ए बी सी अल्फा बीटा और गामा। तो मुख्य रूप से आपसे पूछे कि एकक कोष्टिका के पैरामीटर क्या है, तो ये 6 पैरामीटर अपन को लिखने होते हैं। लेकिन आपसे पूछे इन 6 पैरामीटरों के अलावा कौन से ऐसे आधारभूत पैरामीटर होते हैं जिनका अध्ययन भी एकक कोष्टिका में किया जाता है। तो देखिए तीसरी बात करें संकुलन क्षमता का, संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशिएंसी, संकुलन क्षमता जिसकी अपन विस्तृत रूप से आगे बात करेंगे। चौथा है उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजन संख्या। और पांचवा है अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। उपसह संख्या क्या है, इसकी मैं परिभाषा आपको बताता हूं। उपसह क्या है, कोई केंद्रीय परमाणु, जैसे मान लीजिए यहां पर केंद्रीय परमाणु ए है, वो अपने चारों तरफ कितने पड़ोसी परमाणुओं से घिरा हुआ है। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो केंद्रीय परमाणु ए जो है वो 4 पड़ोसी बी परमाणु से घिरा हुआ है। तो इस केंद्रीय परमाणु की उपसह संयोजन संख्या क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो परिभाषा क्या होगी, केंद्रीय परमाणु अपने कितने पड़ोसी अणु परमाणु या आयनों से घिरा हुआ होता है, वह उस केंद्रीय परमाणु की क्या कहलाती है, उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो ये है एकक कोष्टिका के पैरामीटर जिनमें आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से आपसे पूछे कि एकक कोष्टिका पैरामीटर क्या होते हैं, तो ये 6 होते हैं, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। इसके अलावा एकक कोष्टिका में और किन चीजों का और किन आधारभूत का अध्ययन किया जाता है, संकुलन क्षमता का, उपसंयोजन संख्या का, अवयवी कणों की संख्या का। तो देखिए आप, जो सरल एकक कोष्टिका है उसको सममिति के आधार पर, सरल एकक कोष्टिका को विभिन्न प्रकार की सममिति के आधार पर इसे 7 क्रिस्टल समुदायों में विभाजित किया गया है। या आप कह सकते हैं कि जो एकक कोष्टिकाएं हैं उन्हें सममिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के 7 क्रिस्टल समुदायों में विभाजित किया गया है। अब ये सममिति किस आधार पर, वो पहले बता चुका हूं मैं। तो देखिए आप, अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण के आधार पर इन्हें 7 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस सारणी को सभी को याद रखनी है। आपकी बुक में यह सारणी है, उसे आप कंठस्थ याद कर लेंगे, जिससे कि कोई भी सवाल आए
इस चतुष्कोणीय के बारे में पूछे आपसे, डिफरेंस पूछ सकता है कि घनीय और चतुष्कोणीय क्रिस्टल समूह में विभेद कीजिए, तो विभेद इन्हीं आधार पर होगा, अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण के आधार पर ही होगा। और साथ साथ में उदाहरण, कई बार क्या होता है कि जैसे ये एग्जांपल है बोरिक अम्ल का, तो बोरिक अम्ल का एग्जांपल बोर्ड में आया हुआ है। ये बोरिक अम्ल जो है वो किस प्रकार का क्रिस्टल समुदाय है और उसमें अक्षीय दूरी अक्षीय कोण जो है कौन कौन से होंगे, कितने कितने होंगे, क्या बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, इस पर लिखिए। तो त्रिंताक्ष में आता है, इसमें ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखने हैं। तो पहला समुदाय कौन सा है, घनीय। तो घनीय में अक्षीय दूरियां ए बराबर बी बराबर सी, अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। एग्जांपल NaCl KCl और डायमंड। दूसरा है चतुष्कोणीय, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। एग्जांपल टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड और यूरिया। विषम लंबाक्ष को आप कह सकते हैं समचतुर्भुज, विषम लंबाक्ष क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज। ऐसे ही चतुष्कोणीय को आप लिख सकते हैं द्विलंबाक्ष, क्या लिख सकते हैं, द्विलंबाक्ष। तो विषम लंबाक्ष देखिए, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बी सब एक दूसरे बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो सेम ही आ रहे हैं सभी में, पोटेशियम सल्फेट और अल्फा गंधक। एकंताक्ष तीनों ही बराबर नहीं है, अल्फा गामा इज 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट यानी क्रिस्टलीकृत कैल्शियम सल्फेट और बीटा गंधक। त्रिंताक्ष में ए बी सी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ऐसे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जांपल क्या है, कॉपर सल्फेट और बोरिक एसिड। षटकोणीय में ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज नॉट इक्वल टू 120 डिग्री। ग्रेफाइट, HGS और जिंक इसमें एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे ही त्रिकोणीय और त्रिसमताक्ष लिख सकते हैं, तो ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बीटा दोनों बराबर है, गामा बराबर है लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं है। एग्जांपल क्या हो जाएंगे, क्वार्ट्ज और कैल्साइट। ओके, तो 7 क्रिस्टल समुदायों के अंदर आपको ये विभिन्न 7 क्रिस्टल समुदाय बताएं, अक्षीय दूरियां क्या होंगी इनमें, अक्षीय कोण इनमें क्या होंगे, कौन कौन से उदाहरण होंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपसे 2 में विभेद पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल देकर आपसे पूछ सकते हैं किस प्रकार का क्रिस्टल समूह है, इसकी अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण क्या होंगे। सभी को याद कर लेने अपनी बुक से, रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। आगे जो है अपन पढ़ेंगे कि जो एक कोष्टिका है उनमें अवयवी कणों की गणना, और साथ साथ में जो अवयवी कणों के इस गणना के आधार पर कौन कौन से न्यूमेरिकल एग्जाम में अंक के प्रश्न आते हैं वो अगली क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।